नमस्ते, विक्रांत रंजन सिंह नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉक शो का इंटरनेशनल एपिसोड दुनियादारी। इस एपिसोड में हम आपको सात समुद्र पार के खबरों से अपडेट करते रहते हैं। पहली सुर्खी, चीन के प्रमुख राजनीतिक स्कूल की एक पूर्व प्रोफेसर ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल पार्टी स्कूल में लोकतांत्रिक राजनीति की प्रोफेसर रही काई सिया ने आरोप लगाया है कि जिनपिंग का अब अपनी ही पार्टी के भीतर काफ़ी विरोध हो रहा है। बता दें कि एक वक्त में शी जिनपिंग सेंट्रल पार्टी स्कूल के प्रमुख हुआ करते थे। द गार्जियन.com को दिए इंटरव्यू में काई सिया ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर आरोप लगाया है कि वो अपने ही देश को बर्बाद कर रहे हैं। काई सिया का कहना है कि जिनपिंग चीन को तबाही की ओर ले जा रहे हैं। पूर्व प्रोफेसर काई सिया का कहना है कि चीन की सत्ता में मौजूद कम्युनिस्ट पार्टी से और भी लोग बाहर आना चाहते हैं। इससे पहले सोमवार को एक ऑडियो लीक होने के बाद काई सिया को पार्टी से निकाल दिया गया था। दूसरी सुर्खी, दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में शुमार व्लादिमीर पुतिन रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी का हिस्सा रहे हैं। 80 के दशक में भारतीय जासूस एजेंसी रॉ रूस की केजीबी से कई कदम आगे निकल गई थी। एक नई किताब आई है, हिस्ट्री ऑफ इंडीज कन्वर्ट ऑपरेशन। इसमें इसका खुलासा हुआ है। इसके लेखक यतीश यादव हैं, जिन्होंने रॉ के एक सीक्रेट मिशन को लेकर कई बड़े खुलासे किताब में किए हैं। किताब में दावा किया गया है कि 80 के दशक में भारतीय जासूस एजेंसी रॉ ने रूस के 2 लोगों को अपना सीक्रेट एजेंट बना लिया था। रॉ के इन दोनों सीक्रेट एजेंट्स का उस वक्त की मिखाइल गोर्बाचेव कैबिनेट में विदेश मंत्री रहे एडवर्ड और रूस के मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से गहरा कनेक्शन था। इस किताब में यतीश यादव ने रॉ के एक ऑफिसर अशोक खुराना के बारे में बताया है। अशोक खुराना कोड नेम है, जिन्होंने लगभग 1 दशक तक चले सीक्रेट अभियान के लिए सोवियत के 2 जासूसों को तैयार किया था। किताब में किसी भी व्यक्ति विशेष के असली नाम का खुलासा नहीं किया गया है, सभी को कोड नेम दिया गया है। इसके बावजूद यादव ने बतौर लेखक किताब में जो संकेत दिए हैं वो ये समझने के लिए काफ़ी हैं कि इनमें से एक जासूस एडवर्ड का भाई था, जबकि रॉ के लिए काम करने वाली दूसरी जासूस व्लादिमीर पुतिन की गर्लफ्रेंड थी। तीसरी सुर्खी, कोरोना महामारी के बीच चीन की वुहान में सैकड़ों लोग पूल पार्टी के लिए जमा हुए। तस्वीरों में दिखाई देता है कि पार्टी के दौरान लोग ना तो मास्क पहने हुए थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। वुहान ही वह जगह है जहां से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैल गया। ब्रिटिश अखबार द सन ने वुहान में सैकड़ों लोगों के पार्टी करने की तस्वीर को परेशान करने वाला बताया है। दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस से रोज कई हजारों लोगों की मौत हो रही है। वुहान से आई तस्वीर में दिखता है लोग पार्टी के लिए एक वाटर पार्क में जमा है। पार्टी में काफ़ी अधिक भीड़ है। ये पार्टी शनिवार यानी 15 अगस्त को आयोजित हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक वुहान के माया बीच वाटर पार्क में पार्टी हुई थी। ऐसा लगता है कि पार्टी करने वालों लोग भूल चुके हैं कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। उन्हें इस बात का भी डर नहीं है कि भीड़ की वजह से कोरोना फैल सकता है। चौथी सुर्खी, बांग्लादेश हमेशा से भारत का भरोसामंद दोस्त रहा है, लेकिन अब वहाँ भी चीन की आहट सुनाई देने लगी है। नेपाल के बाद अब चीन ने बांग्लादेश को अपना आर्थिक मदद से लुभाने की कोशिश करनी शुरू कर दी। बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन बांग्लादेश को नदी परियोजनाओं के लिए $1 अरब का कर्ज देने जा रहा है। भारत के लिए ये चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद भारत बांग्लादेश के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर समझौता नहीं हो सका है। बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्रालय के अधीन जल विकास बोर्ड के एडिशनल चीफ इंजीनियर ज्योति प्रसाद घोष ने बेनार न्यूज़ से बातचीत में कहा कि तीस्ता नदी के प्रबंधन के लिए एक बहुत बड़ी परियोजना को शुरू किया जा रहा है, जिसको फंडिंग को लेकर चीन ने सहमति दे दी है। उम्मीद है कि हम दिसंबर महीने से इस परियोजना की शुरुआत कर सकते हैं। अब बारी है बड़ी खबर की। नाराज सऊदी अरब को मनाने पहुंचे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को घोर बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। खबर है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मुलाकात ही नहीं की। इसके बजाय उन्होंने क्राउन प्रिंस के छोटे भाई के साथ बैठक की, जो कि सऊदी अरब के उप रक्षा मंत्री हैं। इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख को एक पदक दिया जाना था, जिसे सऊदी ने देने से मना कर दिया। सऊदी अरब द्वारा दशकों पुराने संबंधों को खत्म करने के ऐलान से पाकिस्तान बेचैन हो गया है। नाराज सऊदी अरब को मनाने के लिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा रियाद पहुंचे हुए हैं।
पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बयानों से खफा होकर सऊदी ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया है। उसने इस्लामाबाद को कच्चे तेल की सप्लाई और लोन देने पर रोक लगा दी है। हालांकि पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इख्तियार ने कहा कि यह यात्रा पूर्व नियोजित थी और मुख्य रूप से सैन्य मामलों को लेकर है। क्या है नाराजगी की मुख्य वजह? पाकिस्तान द्वारा लगातार कश्मीर राग अलापना सऊदी अरब की नाराजगी की प्रमुख वजह है। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने हाल ही में कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ रुख नहीं अपनाने के लिए सऊदी अरब के नेतृत्व वाले संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की आलोचना की थी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि आप OIC इस मामले में आगे नहीं आता तो मैं प्रधानमंत्री इमरान खान से उन इस्लामिक देशों की बैठक बुलाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा जो कि कश्मीर के मुद्दों पर हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। कुरैशी ने यह भी कहा था कि जैसे पाकिस्तान ने सऊदी अरब के अनुरोध के बाद खुद को कुलालंपुर शिखर सम्मेलन से अलग किया, वैसे ही अब रियाद को इस मुद्दे पर नेतृत्व दिखाना चाहिए। सिर्फ कुरैशी ही नहीं, इमरान खान भी सऊदी अरब विरोधी बयान दे चुके हैं। 22 मई को कश्मीर में IOC के सदस्यों से समर्थन जुटाने में पाकिस्तान विफल रहा था। उसके बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि इसका कारण यह है कि हमारे पास कोई एकजुटता नहीं है और हमारे बीच सिर्फ विभाजन है। इस्लामाबाद इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए जोर दे रहा है। क्या चाहता है सऊदी अरब? सऊदी अरब के बारे में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की नीतियां डवाडोल रही है। कभी उन्हें सऊदी अरब और ईरान के बीच मध्यस्थता करने की बात की तो कभी तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर सऊदी अरब को चुनौती देने की कोशिश की। ताज़ा तल्खी पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के उस बयान से पैदा हुई जिसमें उन्होंने कश्मीर समस्या को लेकर सऊदी अरब पर निशाना साधा। सवाल यह है कि पाकिस्तान से आखिर सऊदी अरब क्या चाहता है? सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान साफ तौर पर ईरान विरोधी रुख अख्तियार करे। सऊदी अरब के मौजूदा नेतृत्व ने कई मामलों पर आक्रामक रवैया अपनाया है और वह जोर शोर से अपना असर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसमें सबसे बड़ी रुकावट ईरान है, इसलिए वह यकीनन चाहेगा कि ईरान के मुकाबले पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है। आने वाले समय में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पहले जैसे गर्मजोशी नहीं रहेगी। आज के दी लल्लन टॉक शो के स्पेशल एपिसोड दुनियादारी में इतना ही। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज दी लल्लन टॉक शो को लाइक कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दी लल्लन टॉक शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही। धन्यवाद।